तो कह रहे थे साहब सरकार में सुनवाई नहीं, बल्कि सरकार में सुनवाई सरकार की भी आदत है। सब सीधे अपनी घी नहीं निकले तो अंगली टेढ़ी करनी पड़ती है जब घी निकलता है। कि संकट की उस घड़ी में जब बाजार टूटा था, आपने मेरे को नहीं बुलाया, बुला लिया होता तो ईंट का जवाब पत्थर से देकर बताते हैं। कल आपने भैरव की घटना देखी है। ये महेंद्र जी आज आने वाले थे, मैंने फोन किया महेंद्र जी कैसे नहीं आए, कि डॉक्टर साहब आप ही मेरी तरफ से भाषण दिया ना, मेरा मूड खराब हो रहा है, मेरा मन किया कि उस डिप्टी को ऐसा सबक सिखाता जो वो याद रखता। मैंने कहा महेंद्र जी आपने मेरे को याद नहीं किया, वरना अपन दोनों मिलकर सबक सिखा देते। आपने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा तो देख ली, अब जरा बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा भी देख लीजिए, जो देश भर में तो नहीं लेकिन राजस्थान में खूब चली। और इस यात्रा में खूब चले भाजपा नेताओं के शब्दों के तीखे वाण और सबके निशाने पर रहे सीएम अशोक गहलोत। आप देख रहे हैं कि जनता के अंदर इस सरकार के प्रति भयंकर आक्रोश है और इन्होंने जो वादे किए पूरे वो हुए नहीं और इस प्रदेश को एक जंगल राज बना दिया है। यहाँ पर क्राइम में 1 नंबर है, आज यहाँ पर बलात्कार जैसी घटनाएं तो वो आज 1 नंबर पे है। तो आज डीजल का भाव सबसे ज्यादा इस प्रदेश में है, विद्युत की रेटें भी आज सबसे ज्यादा यहाँ पर है और जो वादे किए वो भी पूरे नहीं किए और यहाँ पर इस सरकार को भूमाफिया और बजरी माफिया चला रहे हैं। तो इसलिए जनता के अंदर आक्रोश है और उसी को लेकर आज यहाँ पर इतनी बड़ी सभा रखी है जिसमें जन आक्रोश है। आपको बताएं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के विरोध में राजस्थान में बीजेपी ने अपनी जन आक्रोश यात्रा निकाली, जो महीने भर चलने के बाद 9 जनवरी को खत्म हुई। इस यात्रा की शुरुआत तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हरी झंडी दिखाकर की थी, लेकिन अंत में ना वो खुद आए और ना ही नजर आए प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया। लेकिन बाबा और कटारिया के रहते बीजेपी को भी नड्डा और पूनिया के ना होने का कुछ खास नुकसान नहीं हुआ। इलाके की एक औरत की ससुराल थी, लालसोट में वो अपने पीहर जा रही थी, तो पीहर जाते समय रास्ते में 4 बदमाशों ने उसको उठाया, चारों ने बारी बारी से बलात्कार किया, मार के कुएं में डाल दिया। उसके हत्यारे आज तक नहीं पकड़े गए। ये निष्ठुर निकम्मी सरकार के प्रति गुस्सा का एक कारण है। आपको पास है आपकी बगल की थाना गाजी की घटना का मैं जिक्र करना चाहूंगा। वहां एक पति पत्नी साथ साथ जा रहे थे, उनको पकड़ा, पति को भी नंगा किया, पत्नी को भी नंगा किया और पति की उपस्थिति में पत्नी के साथ बलात्कार किया जाना की देश की पहली घटना है। अशोक गहलोत को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। इस बात का जनता में आक्रोश है। पार्टी ने उसको मानना पड़ा और मानना पड़ेगा। और राहुल गांधी जी क्या कर रहे हैं, भारत जोड़ रहे हैं। भारत पता नहीं कहां से सपना आ गया, भारत जोड़ो। मैं राहुल गांधी से कोटपुतली की महती सभा में पूछना चाहता हूं कि भारत तो जुड़ा हुआ है और भारत तो जुड़ा हुआ था, भारत को अगर पहली बार तोड़ने का काम किया तो राहुल गांधी के नाना जवाहरलाल नेहरू ने किया, जो भारत के 3 टुकड़े किए थे। कोटपुतली में भाषण देते हुए किरोड़ी लाल मीणा ने सीएम अशोक गहलोत और उनकी सरकार पर जमकर हमला बोला। हमेशा की तरह एक बार फिर गहलोत सरकार को निकम्मा कहा और 25 सितंबर को हुए कांग्रेस के इस्तीफे वाले खेल के भी खूब मजे लिए। राजस्थान की जनता पायलट और गहलोत की लड़ाई में सैंडविच बन गई है। 2 चाक के बीच में जिंदा बचे न कोई। ये 2 चाक है पायलट और गहलोत नाम के, जो राजस्थान की जनता को पीसने में लगे हैं। गहलोत तो कुर्सी पे चिपका हुआ है। गहलोत ने तो छुट्टी दे दी एमएलए को, लूटो खाओ पियो मौज करो, कुछ भी पियो, कहीं भी जाओ, थानेदार से लेकर लूटो, एक्शन से लूटो। कल आपने भैरव की घटना देखी है। ये महेंद्र जी आज आने वाले थे, मैंने फोन किया महेंद्र जी कैसे नहीं आए, कि डॉक्टर साहब आप ही मेरी तरफ से भाषण दिया ना, मेरा मूड खराब हो रहा है, मेरा मन किया कि उस डिप्टी को ऐसा सबक सिखाता
जो वो याद रखता। मैंने कहा महंत जी आपने मेरे को याद नहीं किया, वरना अपन दोनों मिलकर सबक सिखा देते तो वो आ नहीं पाए। मेरा कहने का मतलब यह है, बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा में सबसे ज्यादा आक्रोशित तो बाबा ही नजर आए। किरोड़ी लाल मीणा ने यहां तक कह दिया कि सीएम गहलोत ने अपने विधायकों को छूट दे रखी है, लूटो खाओ पियो कुछ भी करो पर काम मत करो। बाबा के इन तीखे हमलों के कोटपुतली और जयपुर के लोगों ने भी खूब मजे लिए। बताते चले कि 1 दिसंबर से शुरू हुई बीजेपी की ये जन आक्रोश यात्रा 9 जनवरी को खत्म हो गई और इस यात्रा के समापन में बीजेपी के कई कद्दावर चेहरे पूरे राजस्थान में घूमते नजर आए। जी हां, अजमेर में केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी, करौली में पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी, भीलवाड़ा में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया तो जयपुर में खुद बाबा ने बीजेपी की यात्रा का मोर्चा संभाला। राजस्थान तक के लिए अजमेर से चंद्रशेखर शर्मा और करौली से गोपाल माली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट राजस्थान तक।